शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेड पी डी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है जोन ऑफ प्रोक्सिमाल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन बी जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो काम खुद कर सकता है और जो काम किसी बड़े की मदद से कर सकता है, इन दोनों के बीच खाली क्षेत्र को जेड पी डी कहा जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के तहत एक कक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल सामान्य बच्चों को। ऑप्शन बी केवल दिव्यांग या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को। ऑप्शन सी है सामान्य, विशेष और विशेष आवश्यकता वाले, दिव्यांग, प्रतिभावान और आदि सभी बच्चों को एक साथ। ऑप्शन डी केवल उच्च बौद्धिक स्तर वाले बच्चों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले, दिव्यांग, प्रतिभावान आदि सभी बच्चों को एक साथ शामिल किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग, हर प्रकार की क्षमता वाले बच्चे को एक ही नियमित विद्यालय में समान शिक्षा दी जाए। अगला है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान CGGK का है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध चक्रधर समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायगढ़ में इस संगीत और शास्त्रीय नृत्य, मुख्यतः कथक समारोह का आयोजन किया जाता है। रायगढ़ का छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी भी कहते हैं। अगला है भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेली, ऑप्शन बी कबीरधाम कवर्धा, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। सन 2001 में स्थापित भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नया वन्य जीव अभयारण्य है, जो कबीरधाम जिले की मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के पास स्थित है। अगला है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का क्वेश्चन है। कन्फ्यूशियन या किसी भी विदेशी भाषा के शब्द जैसे कैंची, चाकू हिंदी में किस प्रकार के शब्द माने जाते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज तुर्की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज तुर्की। कन्फ्यूशियन या किसी भी विदेशी भाषा के शब्द जैसे कैंची या चाकू हिंदी में विदेशज शब्द माने जाते हैं। कैंची, चाकू, बारूद और तोप जैसे शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए हैं शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। अगला है घी के दिए जलाना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पूजा पाठ करना, ऑप्शन बी बहुत खुशियाँ मनाना, ऑप्शन सी रोशनी करना, ऑप्शन डी धन का दुरुपयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुशियाँ मनाना, घी के दिए जलाना, बहुत खुशियाँ मनाना। इसका व्याख्या है, जब कोई अप्रत्याशित या बड़ी सफलता या खुशी मिलती है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने घी के दिए जलाए। अगला है जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी विल राइट ए लेटर, ऑप्शन बी सी विल बी राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन सी हैज़ रिटन ए लेटर, ऑप्शन डी सी इज़ राइटिंग ए लेटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होगा सी विल बी राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वाक्य ढांचा, इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। वाक्य ए सिंपल फ्यूचर है और वाक्य बी प्रेजेंट कंटिन्यू है। ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होगा सी विल बी राइटिंग ए लेटर। अगला है फिलिंग द ब्लैंक मैथमेटिक्स डैश ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी इज़, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी हैव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़, मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट। कुछ विषयों के नाम जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स के अंत में एस लगा होता है, लेकिन ये अर्थ में एक वचन सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग होता है। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है, मानसिक योग्यता। यदि श्रृंखला इस प्रकार है जेड एक्स भी टी आर, तो इसका अगला पद कौन सा होगा, अगला अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन ए है बी पी, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है एस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर ए पी होगा। जेड का दो पद पहले, जेड का दो पद पहले एक्स आता है, एक्स का दो पद पहले भी का दो पद पहले टी का दो पद पहले आर। इसी प्रकार आर में से दो स्थान पीछे पहले आने पर आएगा पी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पी, आर का दो पद पहले पी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है?
ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 0। इसका शुरुआती बिंदु यहाँ हो गया ये, और ये इसका 5 किलोमीटर यहाँ, तो इसका 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर होगा। व्यक्ति पहले ऊपर की ओर 10 किलोमीटर गया, फिर सीधे पूर्व 5 किलोमीटर मुड़ा और फिर नीचे दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर वापस आ गया। इस तरह वह शुरुआती लाइन के बिल्कुल समानांतर खड़ा है, जहाँ के बीच की चौड़ाई केवल 5 किलोमीटर है।